अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो जनाब, आज का जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी कल की वीडियो के रिलेटेड, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि हम जो आ रहे हैं मोमानी के घर में, भाभी की होने वाली भाभी मसलन मेरी कजन जो है मामू की बेटी है, उन्होंने उनके घर जाना है, खाला की तरफ उसकी शादी। तो खाला ने ना उसके लिए जो है ईद भिजवाई थी, ईद भी और साथ में शबरात भी। तो हम एग्जैक्टली यहाँ पर आ चुके हैं इनके घर में और काफी वो सुबह से वेट कर रहे थे हमारा, तो शाम ही हो गई थी हमें आते हुए। मसलन जाना तो दोपहर के टाइम ही था लेकिन लेट हो गए हम लोग, तैयारी भी जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई थी इस वजह से भी। और कुछ एक दो चीजें आने वाली थी, जैसे ये फ्योनियां वगैरह जो होती है ना, जिसके बगैर शबरात और ईद कंप्लीट नहीं होती, और ये आनी थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन शाम के टाइम हम यहाँ पे पहुंच गए थे और आते ही हमने ना शुगल मेला जो है ना स्टार्ट कर दिया, जो कजनों के साथ होता है। और शादी से पहले ना ये बड़ा सीन चलता था कि जब किसी की शादी होने वाली होती थी ना, ये एंगेजमेंट हुई होती थी, तो सारी कजनें उसको बड़ा छेड़ती थी। तो यहाँ पर जी हम भी जो है ना अरूज को बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। और ये अरूज की एक्चुअली ईदी आई है जो मेरी तरफ थोड़े दिन पहले आई थी ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वही है। और इसकी माशाल्लाह खाला ने ईदी भेजी है, साथ में शबरात भी भेजी है। उन्होंने एक दफा ही कहा कि चलो जो है ना दोनों चीजें भिजवा दी जाएंगी। तो ये वाला ड्रेस जो है ना, मैं उसको कह रही थी खोल के दिखाओ सारी चीजें क्या क्या है, क्योंकि ऊपर तो जाहिर सी बात है पैक हुआ था, सही तरह पता नहीं चल रहा था। तब हम जैसे ही हम इनके घर गए हैं ना, हमने जाते ही कहा कि जल्दी जल्दी जो है ना सारा कुछ दिखाओ। तो खुद ही वो माशाल्लाह से दिखा रही थी और इसके साथ बहुत ज्यादा हम लोग जो है ना मजाक कर रहे थे। और यहाँ पर जी ये वाला ड्रेस मुझे बड़ा प्यारा लगा। और एक्चुअली भाभी ने अपने भी सेम यही वाले ड्रेस लिए हैं जो उसने अपनी होने वाली भाभी के लिए खरीदे हैं, मसलन अरूज के लिए जो खरीदे हैं ना, अपनी मामा के साथ जाके उसने शॉपिंग की है। और यहाँ पे भाभी भी जो है ना इसको ईदी दे रही थी कि मेरी तरफ से भी तुम्हें ईदी मिल गई है। तो खैर यहाँ पे जी हम लोग सारी चीजें चेक कर रहे थे, अम्मी भी और साथ में सारा भी आई हुई थी, भाभी भी थी और साथ में जो है ना मेरी बेटियां भी थी। और हम लोग काफी जो है ना हल्ला गुल्ला कर रहे थे, मसलन इंजॉय कर रहे थे। और मैं तो काफी देर के बाद यहाँ मोमानी की तरफ आई थी, तकरीबन 6-7 मंथ ही हो गए थे मुझे इनकी तरफ आए हुए, क्योंकि मैं जल्दी जो है ना इनकी तरफ आ नहीं पाती। और बच्चों की वजह से आपको पता ही रूटीन कितनी टफ होती है और जल्दी निकलना जो है ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। हालांकि बिल्कुल साथ वाला घर है लेकिन मैं नहीं जा पाती, बंदा स्पेशल जाए तो बच्चों के साथ तो फिर यही होता है, क्योंकि आए दिन जो है ना जाया नहीं जाता। और अम्मी की तरफ तो मैं जाना ही होता है मैंने, क्योंकि एक वाहिद वही घर है जहाँ पे मैं चक्कर लगा लेती हूँ। और खैर इस दफा तो अम्मी की तरफ 3-4 दिन ही हो गया मुझे आए हुए, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही घर जाऊंगी ना तो आपके साथ अपनी डेली रूटीन जो है ना उस पर वापस आ जाऊंगी और शेयर करूंगी आपके साथ प्यारी प्यारी रूटीन। और आगे माशाल्लाह से रमजान भी आ रहा है और ईद की जो रौनकें होंगी वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जनाब सारी चीजें हम चेक कर रहे थे और साथ में मुझे बैंगल्स बड़ी प्यारी लगी, रेड वाली भी साथ में बहुत प्यारी लग रही थी। और अरीशा भी पकड़ पकड़ के ना देख रही थी जैसे उसकी ईद आई हो, क्योंकि बच्चों को बड़ा क्रेज होता है ना, बच्चे बड़े खुश होते हैं ऐसी चीजें देखकर। अरीशा को ज्वेलरी इतनी ज्यादा पसंद है ना कि क्या ही बताऊं। जब भी मैंने ईद के इवेंट में या किसी भी फंक्शन वगैरह को, शादी वगैरह का होना, मैंने इसकी जब चीजें लानी होती है ना तो ये पकड़ पकड़ के बार बार चेक करती है और सबको दिखाती है। तो खैर जैसे ही हमने ईद वगैरह चेक की तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर की तरफ आई। तो मैंने कहा मोमानी आपका जो है ना, मैंने ये वाला एरिया भी देखना। और यहाँ पर देखें जी वही वाला ट्री जो मेरी तरफ घर में लगा हुआ है ना, वो नजर आ रहा होगा आपको साइड पे। और आसमान इतना प्यारा लग रहा था ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको जो है ना अपने व्लॉग का हिस्सा बनाऊं और आपके साथ शेयर करूंगी। कितना खूबसूरत है ना। तो सारा भी यहाँ पे आई हुई थी और सारा ने एक्चुअली मेरे जैसा ही कुर्ता वेयर किया हुआ था, तो मैं इसकी जो है ना थोड़ी सी पिक्स विक्स बना रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा फोटोशूट भी हो जाए। और यहाँ पर जी इन्होंने कबूतर वगैरह रखे हुए थे, पहले बहुत ज्यादा थे, काफी बड़ा जो है ना इन्होंने जंगला भी रखा हुआ था जिसमें कबूतर थे। लेकिन इस दफा जो है ना इन्होंने सारे ही जो है ना पता नहीं सेल आउट कर दिया या क्या किया या उड़ा दिए, लेकिन ये एक बच गया था। तो भाभी वगैरह की पिक्चर वगैरह ले रही थी। और जैसे ही अंदर गई हूँ तो मोमानी ने ये मजेदार सी चाइनीज जो है ना कटलेट्स तैयार किए हुए थे, साथ में आलू चने जो सबके फेवरेट होते हैं खट्टे मीठे से। और मैंने इसके ऊपर जो है ना भर के मसाला डाला और बहुत इंजॉय किया, बहुत मजे किए। तैयार हुए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई थी, कुछ कुछ के मैं क्लिप्स ले पाई, क्योंकि मैंने सोचा कि अच्छा नहीं लगता कि अब हर चीज का जो है ना बंदा कैप्चर करे। लेकिन जो मुझे जिस टाइम मुझे इजी लगा मैंने उसको कैप्चर कर लिया और आपके साथ शेयर किया। जैसे ही घर आए हैं आते ही जो है ना आपको पता है शबरात की रात थी, और शबरात की रात भी थी। और साथ में हम लोग जो है ना यहाँ पे बैठे हुए थे गैदरिंग में। और भाई जो है ना ये कुछ चीजें लेकर आए थे बच्चों के लिए, क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि हमारा बचपन तो इसी तरह का गुजरा था। जैसे ही शबरात की रात आती थी तो हम लोग पटाखे वगैरह जो है ना वो जरूर चलाते होते थे। लेकिन इस दफा मैंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा भाई ये चीजें ला दो। और लास्ट में सोने से पहले हमने ये मजेदार सी रशियन सैलड खाई थी। होपफुली आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।